ज़्यादा नंबर लेते थे तो वो जनरल में और जो हमारा क्राइटेरिया था उसके नीचे और बच्चे, इस तरह से हमारे बच्चों को बहुत फायदा होता था। नौकरियों में भी ये हाल था। मगर जब इन्हें लगा कि भाई इस तरह से तो ये जो सारा सिस्टम खत्म कर देंगे, तो वो प्राइवेटाइज, देखिए नीट लेकर आए। इंजीनियरिंग से आप 20 साल पहले जाएं, जब इंजीनियर की शादी करने में सब गौरवान्वित होते हैं कि मेरा दामाद इंजीनियर है या इंजीनियर बताइए, वो इंजीनियर को इतना बेकार कर दिया उन्होंने कि आज इंजीनियर्स का नाम लेते हुए ऐसे लगता है जैसे वो आप उसको अब्यूज कर रहे हैं। दूसरा, नीट का देखिए, डॉक्टर्स थे, सभी लोग पढ़ के आए हैं। डॉक्टर्स का उन्होंने जानबूझ के इतना बेकार कर दिया है कि उनका बच्चा, उसके पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, बेशक उसके 100 नंबर आए हों, वो डॉक्टर बन जाएगा। आपके बच्चे इतने कैलिबर हो गए कि 400-500 नंबर लाने के बाद भी उसको, क्योंकि आपने कोई सब्स्टिट्यूट तो पैदा किया नहीं, आपकी सोच ही नहीं रही। हमारे जितने लोग हो गए वो दारू में और दूसरी चीज़ों में मस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरा, देखिए मैं ऐसे कितने परिवारों को जानता हूँ कि फादर क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुआ, आईएएस रहा, मगर आज उसके बच्चे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की 10-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। नशे उनमें बच्चों में वही भर दिए कि भाई मैं तो जो है नहीं आईएएस के परिवार से शादी करूंगा, उससे शादी करूंगा। हमने संस्कार नहीं दिए, हमने कहीं बैठाला नहीं। और इसके लिए हम सबसे ज़्यादा अपने आप को, मैं स्वयं दोषी मानता हूँ कि अगर मैं अपनी टैलेंट को सुरक्षित नहीं कर पाया, उसको एजुकेटेड नहीं कर पाया, तो मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा गद्दार हूँ। भाई ये तो बाबा साहब भी कर सकते थे, बाबा साहब चले जाते अपना, उनको तो कितने ऑफर थे विदेश में, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथियों, क्षमता जिसकी जितनी है वो ईमानदारी से उसका 1% भी समाज के हित में करेगा तो निश्चित रूप से समाज चेंज होगा। आप यहाँ एक विचारधारा जन्म लेती है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, अशोक साहब, कि ये जो है यहाँ 50 लोगों की बात नहीं है, आज जो हमारा ये जो चैनल है इसके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों में बात जाती है। देखिए, आप सभी लोग विद्वान लोग हैं, जितना कथनी करनी में अंतर को कम कर देंगे, ईमानदारी से, चाहे 1% ही चलें, एक ही कदम चलें, ईमानदारी से चलें, समाज के हित में चलें, समाज की वेलफेयर की बात करें, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और आपके अंदर कथनी करने में अंतर रहा तो उसका किसी का कोई भला नहीं हो। और ये हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे भाई। देखिए, नाम उन्हीं का लिया जाता है, उन्हीं को याद किया जाता है जो समाज के हित में काम करता है। जो समाज के विरुद्ध काम करता है उसकी दूसरी पीढ़ी भी उसको गालियां देती है, यानी कि उसके अपने बच्चे भी गाली देते हैं। तो आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। या तो कर लीजिए सही या गलत कर लीजिए। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया तो उन्होंने कहा था ये संविधान उतना ही अच्छा साबित होगा कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे हुए। तो जो अगर इम्प्लीमेंटेशन में कमी आई है तो हमें देखने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ पर आई। 1965 में जो क्लास 1 ऑफिसर की संख्या थी 1.8% थी, 2009 तक आते आते वो 12.55% हुई, 12.55% हुई। तो नेचुरली जो हमारी लीडरशिप रही, हमारे इंटेलेक्चुअल रहे, उन्होंने कुछ काम किए। अब हम दूसरी मुद्दे पर आते हैं कि जो बाबा साहब ने दूसरा कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ कि आज जो हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वाकई में अंतरावलोकन करके सोच सकते हैं क्या अपनी पढ़ाई और शिक्षा का उन्होंने उपयोग किया, या वो कौम है जो चुपचाप पढ़ी, चुपचाप नौकरी ली, चुपचाप बच्चे पैदा किए और चुपचाप बच्चे पैदा करने के बाद रिटायर हो गए, और रिटायर करने के बाद में अब बच्चों के बच्चे खिला रहे हैं, और किस तरीके से वो अपने ही बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं वो उनको खुद ज्ञान नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो अपने बच्चों के साथ अलग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अन्याय ही कर रहे हैं। और जहाँ तक टाइम डिवोट करने की बात है, समाज के प्रति उनकी जवाबदेही है। पढ़कर आए हैं, पीछे एक पुश्तैनी समाज छोड़ के आए हैं, वो समाज के प्रति जवाबदेही है, क्या जवाबदेही निभाई। आज मैं उसी मुद्दे पर बजट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। एसटीपी जो हमारा टीएसपी जो ट्राइबल सब प्लान 1975 में आया, फिर 5 ईयर प्लान में आया, फिर उसके बाद में SC/ST आया 6 5 ईयर प्लान में। तो उसके बाद में ये डिसाइड हुआ था कि हमारी जो सामाजिक परिवेश को अगर उसमें एनेबल करना है तो जो 4 मुद्दों के ऊपर में हमें उसमें प्रोविज़न करना था। जो हमारी संख्या थी 16.5%, तो हमारा बजटरी प्रोविज़न करना चाहिए था। पिछले साल का बजट 1,65,000 करोड़ था। पिछले साल का बजट 1,65,000 करोड़ था।
ई उत्थान वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि हमें कितना बजट रिवाइज एस्टीमेट में कितना कर दिया गया और कितना खर्च हुआ। 57% तक खर्च हुआ 9 फरवरी तक, बजट प्रेजेंट करने के बाद तक। ये बाकी बजट कहाँ जाएगा आप लोग स्वयं आकलन कर सकते हैं, और इसमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है तो आवाज़ उठा सकते हैं। अगली बात आती है, इस बजट की बात आती है, जो 2025 और 26 की बजट की बात आती है। 2025-26 के बजट में हमें 1,68,000 करोड़ का बजट दिया जा रहा है SC SP। वो मात्र 3.33% है। पिछली बार 3.43% था, अब इसकी बार कम कर दिया गया है। TSP का 2.55% बजट दिया गया है। जहाँ तक बजटरी एलोकेशन का सवाल है, बजट 65,68,000 करोड़ का बजट है करीब इस बार। उस बजट में से 12 लाख करीब 75,000 में करीब बता रहा हूँ, इतना हमारा लोन पेमेंट है। बाकी बोरोइंग की लिमिट है करीब 15.5 लाख करोड़। करीब 22 लाख करोड़ जो है, जो रेवेन्यू से आता है, उसको यूज़ किया जा रहा है। हमें जो बजट मिला है उस बजट में से हमारी जो डिमांड नंबर 1 आती है एग्रीकल्चर के ऊपर में, एग्रीकल्चर डिमांड में जो हमारे पास में खेती है, जो समाज में SC समाज है, उसके पास 10.2% खेती है एज पर NSSO 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तो अगर क्रॉप इंश्योरेंस होती है तो क्रॉप इंश्योरेंस हमारी 10.2% ही हमारा बजट का एलोकेशन होना चाहिए, बट इट इज़ रिग्रेटेड 20% budget is being siphoned off from the SC/SP. But have our leaders, intellectuals read that, raised that issue? No. So what are we doing? तो ये प्रूव होता है कि हम लोग, बाबा साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। और ये तो मैंने उसके बाद डिमांड नंबर 18 है। डिमांड नंबर 18 में डिमांड नंबर 18 को आप पढ़ लें, उसमें 2 हेड है। उसके बारे में, दूसरे हेड के बारे में आप पढ़ लें, उसके बाद में मुझसे चर्चा करें। मैं जिस संस्था से आ रहा हूँ वो संस्था 7 दिन मीटिंग करती है। शिक्षा के क्षेत्र में हकमारी, रोजगार के क्षेत्र में हकमारी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हकमारी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। एंड टुडे for coming to this forum is just to collaborate with the other people, other organizations of like-minded organizations, and I know most of the people who are available here, so we need to work upon that. अब शिक्षा के क्षेत्र में जो हम डिमांड नंबर 25 शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट है, उस बजट में भी हकमारी हो रही है। कितना बजट का प्रोविजन है, प्लीज़ आप ये लोग अपना देखें, कितना प्रोवाइडेड है और कितना होना चाहिए। हायर एजुकेशन में बजट कितना है, कितना होना चाहिए। हायर एजुकेशन में हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है। लोअर एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन तक हमारा बजट जो पहले 60% हुआ करता था, अब 40% है। तो इस बजट में जो हकमारी हो रही है, जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप में 1 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। उसमें से हमारा 15% के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन दिस बिकम द बेसिस प्लस द इनकम टैक्स लिमिट, बट नन ऑफ आवर पीपल। कुछ लोग, हमारे लोग विचारधारा से बिके हुए लोग भी हैं, जो सिर्फ अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, पहले एक बिका करता था लीडर, अब पूरी की पूरी एक मुश्त बिकते हैं। कुछ जीतने के लिए बिकते थे, अब 488 हारने के लिए जीतते हैं। ठीक है, मेरा टाइम हो चुका है, मैं 1 मिनट और ले लूँगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं टाइम चल रहा है, ठीक है। तो मैं शिक्षा की बात है, डिमांड नंबर 93 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ऊपर में बजट, वो हमारा बजट है। उसमें मात्र पूरा SC/SP का अराउंड 10% बजट इज ओनली एलोकेटेड। रेस्ट ऑफ द बजट इज गोइंग टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। Why it is going? But who is raising the voice? None of the person is raising the voice. In this group, there are number of intellectuals. They could raise the voice, but none of them is raising.
Regarding 2.5 lakhs, nobody raised. Regarding overseas scholarship, we have been, Banai has been raising this issue. We are meeting many people, many ministers, many MPs. Now, my request to all of you is, when we are here, please introspect, take action. What is needed to be done? It's not that what we have done in past, we come from that, this is being done, that being done. It's all waste. We are simply wasting time. 10th of March is the next session is going to start. If you are not able to read the budget statement, which everybody, because every doctor knows how to make the budget statement. Every engineer knows how to make the budget statement. Every female knows how to make the budget statement. How much was spent for the householding last year, how much is to be spent this year, and how much she would be demanding from the husband. It's a simple, it's not rocket science. But our people are really, they are not faithful. There is no, I think the character need to be built, for which see, I have been, no, this certainly objection is taken, and I tell you, we have been working on the women empowerment. On Friday, please, all the ladies are invited to join our group, and we have been working on the Drone Didi, Bima Sakhi, and various other schemes. We have been working on that, and we are really hand-holding and trying to support them, and trying to see, we are finding the policies of the economic empowerment launched by the Government of India. We are advocating in MSME, the budget only 4% has been earmarked. I wrote a letter that as per the code, we need 5% of the budget. We wrote to Jitan Ram Manji ji, but no action has been taken. We have written to Mr. Virendra Kumar ji. No action has been taken. Some people of the opposition, or rather our opposition, अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।